आप मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, आपको रोका गया है, क्या कारण है? एक मिनट में शांत हो जाइए। कोई आइडिया क्या? हाँ जी बताओ। मुजफ्फरनगर आप पहुंचे हैं, आपको पुलिस द्वारा रोका गया है, आप जा रहे थे, क्या कारण है, क्यों रोका? मुजफ्फरनगर बॉर्डर एरिया है क्या भाई? जो मुजफ्फरनगर में कोई किसी के दुख में शामिल नहीं होने जा सकता है भाई। पुलिस का काम है अपराध रोकना, किसी के दुख को जो कोई बांटने जा रहा है उसे रोकना पुलिस का काम नहीं है। मैं सोनू कश्यप जी, जो जिस भाई की हत्या हुई है, जिसको जला के मार दिया, उस माँ को मैंने तड़पते हुए देखा, उसकी बहन को मैंने बड़ी को तड़पते देखा। उन्होंने कहा कि हमारा अकेला सहारा था, वो हमसे छीन लिया। मैं भाई का फर्ज निभाने के लिए, उनके आंसू पूछने, एक बेटा बनने के लिए वहां जा रहा था। ये मेरा फर्ज भी है। चुनाव के समय तो हर कोई जाता है वोट मांगने के लिए, तमाम तरह की मीठी मीठी बातें करने के लिए। दुख में जो साथ खड़ा वही अपना होता। मैं अपना होने का फर्ज निभाने जा रहा था, मगर मुझे पता लगा कि यहाँ अचानक से हमारे सम्मानित जो अधिकारी, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली रोक के वो मेरे सामने आ गए। अब वो मुझसे कह रहे हैं कि आप नहीं जा सकते। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई क्यों नहीं जा सकता हूँ? घटना यहाँ की नहीं है, घटना मेरठ में हुई है। क्या किसी परिवार को उत्तर प्रदेश में, जो पिछड़े वर्ग का परिवार है, कमजोर वर्ग का परिवार है, क्या उसको सांत्वना देना भी अपराध हो गया? तो मुझे सारी बात में एक चीज समझ आई है कि मैं राजनीतिक अछूत हो गया हूँ यहाँ उत्तर प्रदेश में। मैं किसी पीड़ित की आवाज नहीं उठा सकता। मैं आवाज उठाने जाऊंगा तो मुझे बंद किया जाएगा। इसका एक तरीका मेरी समझ में आया, मैं इनको रास्ता बता रहा हूँ कि जैसे पिछली बार मुझे गोली लगी थी 23 में, मेरी ये हत्या करवा दे पुलिस वाले मिलकर सारे सरकार के साथ। क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, अगर मैं खाट पे भी रहा, पिलंग पे भी रहा, तो भी बोलता रहूंगा। तब भी जब भी इन पर अन्याय होगा मैं बोलूंगा, पिछड़ों पे, दलितों, मुसलमानों पे, गरीबों पे, बहनों पे। तो एक ही तरीका है इनके पास। ये लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, ये संविधान को चल रहे हैं। ये मेरी हत्या करवा दें, इसके बाद तो उनको शांति मिल सकती है। वरना जब तक मैं हूँ, क्या तो ये जुल्म रोके, वरना अगर ये जुल्म करेंगे मेरे लोगों पे, तो मैं उनकी आवाज को उठाऊंगा, मैं लड़ाई को लड़ूंगा। मैं किसी बात से नहीं डरता। एमपी साहब कई दिन हत्या को हो चुके हैं, अब तक एक युवक जो इसको खाया। तो भाई मैं तो जब तक परिवार को नहीं सुनूंगा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं तो जाऊंगा, जब उनके पास जाऊंगा, वो मुझे अपनी पीड़ा बताएंगे। जब मुझे अपनी पीड़ा बताएंगे तभी मैं आगे की बात तो कर पाऊंगा। मैंने तो डिमांड की थी कि इस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, आप भी पत्रकार साथियों, अगर आपके को दुर्घटना हो जाए, आपके बच्चों को क्या होगा भाई? कमाने वाला था, वो चला गया, उसकी बुजुर्ग माँ, उसका क्या होगा? 10 दिन तो सब आएंगे। तो उसको 50 लाख रुपए मदद दो, एक सरकारी नौकरी मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट है इस घटना की सीबीआई जांच हो। यही मांग उठा रहे हो। अब आप पीड़ित के यहाँ जाएंगे या यहाँ से वापस जाएंगे? आप बताओ मुझे। मैं जैसे आगे बढ़ूंगा तो मीडिया वाले कहेंगे पुलिस से लड़ रहे हैं, तो मैं शांति से बड़े अधिकारियों को कह रहा हूँ कि वो मुझे अपनी गाड़ी में ले चलें, मोटरसाइकिल पे ले चलें। मैं अपने सब साथियों को वहीं रुके, मैं अकेला आदमी जाकर उनकी बात सुन के और उसको आगे आपके सामने बता दूं। इसके अलावा बताओ रास्ता क्या लोकतंत्र में? अगर लोकतंत्र में चुनाव प्रतिनिधि जनता के बीच नहीं जाएगा, औरों की दिक्कत है कि नेता जाते नहीं है, मैं जा रहा हूं तो मुझसे दिक्कत ये है कि वो क्यों जा रहा है। तो भाई और लोगों की मदद नहीं करना चाहता, मैं तो करना चाहता हूं, तो मुझे फांसी चढ़ा दो, यही रखता है इनके पास। मेरा कोई अपराध हो तो आप बता दो भाई, मुजफ्फरनगर के पत्रकार साथी, मेरा कोई अपराध हो तो क्या किसी के दुख में जाना? कल आपके कुदरत न करे आपके यहाँ दुख हो जाए, अगर आपके यहाँ कोई दुख में आता है उसको रोक लिया जाए, कैसा संदेश जाता है? तो जाएंगे, लौटेंगे। यार मैं आदमी बड़ा स्पष्ट हूँ, मैं कानून का पालन करता हूँ, संविधान का। अगर ये संवैधानिक रूप से किनके पास कोई तर्क हो तो बता दें कि इसने जान देना चाहते हैं, और नहीं है तो फिर ऐसा है, अगर जिदबाजी करेंगे तो फिर आप जानते हो, फिर तो वही होगा जो एक भाई को अपनी बहनों के सम्मान में, एक बेटे को अपनी माँ के सम्मान में, और एक न्यायप्रिय व्यक्ति को लोगों की लड़ाई लड़ने के सम्मान में जो करना चाहिए, फिर वही होगा। ठीक है भाई। वो पूरा परिवार मैं दलित पिछड़ों का, मुसलमानों का दुख नहीं बांट सकता उत्तर प्रदेश में। राजनीति का छूत हो गया हूँ भाई, ठीक है। मैं बिना बताए जाऊंगा, सिर्फ कम लोग साथ तो भी मुसीबत है, मैं बता के जाऊंगा तो भी मुसीबत है। अकेले मुझे ही रोकना है, वरना मेरठ में बीजेपी के सारे नेता बैठे थे परिवार के यहाँ से जा जाके अकेला मैं बच गया हूँ जो मिलने नहीं जा सकता। मेरा कत्ल करवा दो, सरकार से कहो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा, जब तक तो बोलता रहूंगा इनके लिए भाई। ठीक है, मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन मैं इनको मरने नहीं दूंगा। जिस तरह से यहाँ जुल्म हो रहा है ना, जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा मैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। एक बार पैदा हुआ आदमी, एक बार मरेगा, ठीक है, लेकिन अपने लोगों को मैं यहाँ धरती में नहीं गड़ने दूंगा। ठीक है, मैं उनके लिए खड़ा 24 घंटे। अब आप पूछो इनसे क्यों रोक रहे हैं मुझे? यहाँ की तो घटना भी नहीं। क्यों भाई? तो घटना भी नहीं। कल्याण जी, हाँ घटना है क्या? घटना तो मेरठ की है, तो यहाँ दुख भी नहीं मार सकता मैं। मैंने इससे ज्यादा भाई, मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ, वो जो बच्चा जो है जला के मार दिया, उसके परिवार को सांत्वना देने जा रहा हूँ। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में राजनीति का छूत हो गया हूँ, मैं किसी के घर नहीं जा सकता। पहुंचे हैं
जो सोनू कश्यप हमारा ये मुझे जितना दबाएंगे उतने मेरे लोग जो है ना धरती फाड़ के निकलेंगे, याद रखना मेरी बात को। जितने मुझे दबा ले, जितना जोर लगता है लग जाएगा। आज आप मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, सांसद से मिलने के लिए जा रहे थे। विधायक जी ने तो बिगाड़े रखा, सांसद जी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को रोका नहीं गया। मैं सानू लेकिन चंद्रशेखर सोनू, जिनको रानू कश्यप कहते हैं, जिस परिवार के घर पे पहाड़ टूटा कमाने वाला चला गया, उस परिवार को सांत्वना देने जा रहा है। वाल्मीकि कॉलोनी के और मैंने अपने बड़े नेताओं को, दीपक साहब खड़े, किसी को भी नहीं बताया। 2 गाड़ियों से जा रहा था, उस परिवार से मिलने के लिए रोक के खड़े हो गए। तो फिर तो घर से भी निकलना भाई। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इससे अच्छा तो मेरा कत्ल करके मुझे फांसी चढ़ा दो यार, क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तो बोलता रहूंगा। इन पे एक ही रास्ता है, क्या तो मैं यहाँ दलित पिछड़े मुसलमानों को मरने दूं, और अगर मैं उनकी आवाज उठाऊंगा, चाहे बुढ़ाना का हो चाहे यहाँ का, तो मुझे रोक के जाने नहीं देंगे। बस ये है लड़ाई। मैं जब परसों जानकारी देके आया मेरठ, तो मुझे आने में कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर भी मैं किसी तरह से मेरठ तक पहुंचा, लेकिन वहां इस तरह का माहौल कि नहीं मिलने देंगे, तो मैं वापस चला गया, क्योंकि वो बेटी बरामद हो गई थी। आज मैं यहाँ मुजफ्फरनगर बिना बताया, मैंने अपने पदाधिकारियों को भी सूचना नहीं दी कि जाके पहले परिवार से मिलेंगे, लेकिन लगता है मेरा फोन पुलिस सुन रही है। ये गंभीर सवाल है जो मैं खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया। जब मैं सकोती से पार हो गया, ये समझिए कि मंसूरपुर आ गया, तब मैंने जिलाध्यक्ष जी को फोन किया, जो शहर में समीक्षा कर रहे थे, कि आप परिवार के घर चले जाओ, देखो परिवार मौके मौजूद है। मैंने कल उनको रोते चिल्लाते देखा, तो मैं उनकी बात को सुनूंगा, उनकी मदद करूंगा। एक भाई होने का, एक बेटा होने का, एक जनप्रतिनिधि होने का फर्ज अदा करूंगा। पुलिस मुझसे पहले पहुंच गई महावीर चौक पे, मुझे रोक लिया कि आप नहीं जा सकते। मैंने क्यों भाई? मैंने कहा हम आप तो 20 लोग भी नहीं, सब लोग, कि नहीं जा नहीं सकते हो। तो मैंने आग्रह किया कि मैं बिना मिले तो नहीं जाऊंगा। तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि भाई आप देखो परिवार कहाँ है, मुलाकात कराओ। तो वो परिवार को लेने के लिए चले गए। इन्होंने मुझसे कहा गेस्ट हाउस में मिलवा देंगे, मैं गेस्ट हाउस आ गया। परिवार आ ही गया था, यहाँ से 300 मीटर पे था। उनके साथ बहुत सारे कश्यप समाज के हमारे साथी थे। यहीं से पुलिस उस परिवार को वापस उन्हीं की गाड़ी में इनको निकालकर उस गाड़ी को साथ ले और पता नहीं कहाँ लगी परिवार को। मेरी समझ में नहीं